इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ, जो कि कैलकुलेशन वाइज कुछ कॉम्प्लिकेशन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इसका मीनिंग ये है कि ये जो AP आपको गिवन है 9, 17, 25, इसकी कितनी टर्म्स ने कि उनका सम हमें 636 मिल जाए। चलिए AP से हम क्या निकाल लेते हैं, पहले A और D। तो आपके पास में A वेरी फर्स्ट टर्म 9, D हम कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म में से उसकी जस्ट प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दें, तो हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो 8 आपके पास में कॉमन डिफरेंस D आ गया। और हमारे पास में क्या गिवन है, SN 636। क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स। तो जब भी आपके पास में AP में क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स आ जाए, दैट मीन्स आपको वो क्या निकालने के लिए कह रहा है, n निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए SN की वैल्यू गिवन है, तो SN का ही फॉर्मूला लेकर चलते हैं हम लोग। SN इजकल टू 636 है, तो SN का फॉर्मूला हम जानते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ जिसमें A, N और D आता है। दैट मीन्स n/2 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 636। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं। देखिए n हमारे पास में नहीं है, लेकिन a हमारे पास में, तो 2a दैट मीन्स 2 इंटू 3 प्लस n-1 और d की जगह हम क्या रख देते हैं, 8 रख देते हैं, इज इक्वल टू 636। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 636 इंटू 2, यहाँ क्या रह गया n, 2 3 जा 6, और यहाँ 8 जो ब्रैकेट्स n-1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 को n से करें 8n, और a आपके पास में सॉरी यहाँ 9 था, तो 9 2 18 यहाँ आ जाएगा। ओके, 8 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को n से 8n और माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए 18 में से 8 को माइनस करो, देन यू विल गेट 10। तो 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636 इंटू 2, दैट मीन्स 1272। मल्टीप्लाई करें n को 10 प्लस 8n से, तो n को 10n से करेंगे तो 10n, 8n को n से करेंगे तो 8n स्क्वायर और इक्वल टू 1272। 127 को उधर ट्रांसपोज करके क्वाड्रेटिक में इसको अरेंज कर लेते, तो 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 1272 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन बन गया। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा क्या है आसान बना लेते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो हम 2 का डिवाइड देकर इसको थोड़ा सा ईजी बना लेते हैं न्यूमेरिकली। तो 2 4 जा 2 5 जा और 2 से डिवाइड देंगे तो 636। अब अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आप कॉन्सेप्ट जानते हो, तो आपको इस मिडिल टर्म प्लस 5 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 636 इंटू 4 आ जाए। दैट मीन्स हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो दोनों टुकड़े A और B हैं, तो A इंटू B मुझे कितना चाहिए, 4 इंटू माइनस का 636। और इन दोनों A और B दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस कुछ भी करने पर मिडिल टर्म आ जानी चाहिए प्लस का 5। देखिए तरीका तो इसका क्या है कि जो मल्टीप्लाई करने पर चाहिए उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और वहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़ ऐसे निकालें जिनका प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो हम 2 5 4 4 को फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि 4 इंटू 636 को मल्टीप्लाई करने पर आया। तो 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 1 जा, अगेन 2 से करते हैं 2 6 जा 3 जा एंड 6 जा, अगेन इवन नंबर है तो 2 से 2 3 जा 1 जा एंड 8 जा, वापस हम 3 से 2 से करते हैं तो 2 1 जा 5 जा एंड 9 जा। अब हमें 3 से करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया, तो 3 5 जा एंड 3 3 जा, और फाइनली 53 एक प्राइम नंबर है तो ये 53 से ही जाएगा। अब मुझे 2 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी बनानी है जिनका प्लस या माइनस कुछ भी करने पर हमें प्लस का 5 मिल जाए। तो वो 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। तो एक नंबर हम 48 ले लेते हैं और एक नंबर हम 53 ले लेते हैं। अगर आप 53 में से 48 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट प्लस का 5, और अगर आप 53 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 2544 आ जाएगा। अब ये मिडिल टर्म में 53 और 48 में साइन कौन सा हो, देखिए हमारे पास में रिजल्ट जो मिडिल टर्म है वो प्लस की चाहिए, तो 48 और 53 में जो बड़ा नंबर है वो हम प्लस का लेंगे और 48 माइनस का लेंगे। तो 4n स्क्वायर माइनस का 48n प्लस का 53n, और फर्स्ट और लास्ट टर्म तो मैंने एज इट इज़ रखी क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। अब दो में हम कॉमन लेते हैं। देखिए
तो यहाँ कॉमन लेंगे 4n² और 48n में तो 4n कॉमन आ जाएगा। 4n² में जब आप 4 का डिवाइड दोगे तो n ही बचेगा। 48n में 4n का डिवाइड दोगे तो n से n कैंसिल और 48 में 4 का डिवाइड 12 बार। इसी तरह से यहाँ इन दोनों में केवल 53 कॉमन आ रहा है। 53 में n का डिवाइड 53n में 53 का डिवाइड दोगे तो n मिल जाएगा और 636 में 53 का डिवाइड दोगे देन यू विल गेट 48। तो एक ब्रैकेट तो आपके पास में एक ब्रैकेट आपके पास में n-12 का बन गया और एक ब्रैकेट आपके पास में 4n + 53 का। दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल लेकर चलते हैं।